ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे चीन की चालबाजी की। देखिए, ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत को चारों तरफ से घेरने की नापाक साजिश में चीन लगातार अपने सहयोगियों को हथियार की सप्लाई बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर अपने सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के पड़ोसियों को भी घात लगाकर लगातार एक एक करके हथियारों से लैस करने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए, हालिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन बांग्लादेश को अपने J-10CE फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है, जो सीधे तौर पर रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि भारत के चिकन नेक के करीब अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने पाकिस्तान को भी 250 से ज्यादा अत्याधुनिक सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर तोपों की सप्लाई भी की है, जिससे वो भारत की पश्चिमी सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन ड्रैगन की ये दोहरी चाल और भारत की घेराबंदी करने की जो नाकाम कोशिश ये बार बार हो रही है, ये भारी पड़ने वाली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। अब भारत के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मेक इन इंडिया के तहत बनी K9 वज्र जैसी घातक तोपें मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना और थल सेना चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि चीन के इस चाल की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और J-10 फाइटर जेट और चीन की हॉविट्जर तोपों में आखिर कितनी ताकत है। क्योंकि जो चीन की चालबाजी है, अलग अलग तरीके से चीन की ये पूरी कोशिश है कि चिकन नेक पर किस तरीके से अपनी मजबूती को बढ़ाया जाए, जिसे लेकर लगातार चीन अलग अलग तरीके से कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि चीन बांग्लादेश को बेचने जा रहा है J-10CE फाइटर जेट और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के पास अब हलचल जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीन ने लद्दाख सीमा पर तैनात कर रखे हैं J-20 स्टेल्थ जेट और पाकिस्तान को चीन से 250 अत्याधुनिक हॉविट्जर तोपें मिली हैं और भारत को घेरने की तैयारी में इस वक्त ड्रैगन जुटा हुआ है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि राफेल और S-400 से भारत चीन को देने को तैयार करार जो है इसको लेकर करार हुआ है और भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, ये कैसे आप देख रहे हैं चीन जो अलग अलग तरीके से चिकन नेक पर अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, आखिर क्या चल रहा है, क्या रणनीति है इस वक्त चीन की और चाहता क्या है चीन, क्या आप समझ पा रहे हैं सर? एनालिसिस इस पर आपका। देखिए, चीन रीजनल पावर है और उसको बार बार साबित करना चाहता है। अगर उसको कोई काउंटर कर सकता है एशिया में तो वो केवल हिंदुस्तान है। अब उसने 250 हॉविट्जर दिए हैं पाकिस्तान, पहले ही दे दिए थे, बल्कि ये हॉविट्जर तो इस्तेमाल भी किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा, और इनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर दी है पाकिस्तान को। ये जो हॉविट्जर उसने पाकिस्तान को दिए, इनके साथ साथ वो बांग्लादेश के साथ भी एक समझौता करना चाहता है J-10 एयरक्राफ्ट का, और खुद उसने अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर J-20 जो उसके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें डिप्लॉय कर दिया है, खास तौर पे जिंजियांग में के मिलिट्री बेस पर, होटल, और सिमिलरली तिब्बत के एक एयरबेस के ऊपर। ये हमारे अरुणाचल और नॉर्थ लद्दाख के सामने पड़ते हैं। अब ये इसको डिप्लॉय करने से क्या होता है, जो समझते हैं कि हम
हिंदुस्तान को एनसर्कल कर लेंगे, बांग्लादेश को J-10 देने के बाद और पाकिस्तान को हावित्जर देने के बाद और इधर LAC के ऊपर J-20 लगाने के बाद वो ये जी। भूल जाते हैं कि अगर बांग्लादेश के में उन्होंने कुछ दिया भी आने वाले समय में J-10 को, तो एक तो पहली बात J-10 का कॉम्बैट रेडियस बहुत कम है। ये जो शेडो क्लास का एयरक्राफ्ट है इसका पेलोड भी कम है। ये